गांव के किनारे नव्या खड़ी थी। उसकी नजरें डूबते सूरज के सामने पुरानी हवेली के साये पर टिकी हुई थीं। उसके दोस्त विक्रम और प्रिया घबराहट से उसके बगल में खड़े थे। नव्या अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जानी जाती थी, हमेशा चैलेंज के लिए तैयार। और रहस्य और डर में डूबी हुई ये भूतिया हवेली एक ऐसा चैलेंज था जिसका वो सामना किए बिना नहीं रह सकती थी। चलो देखते हैं इस हवेली में क्या राज छिपे हैं। गांव वाले हवेली के बारे में कानाफूसी करते थे। उनकी आवाजें डर से भरी होती थीं। वो कहते थे कि जो लोग अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। वो अजीब आवाजों और भयानक सायों की बातें करते थे। लेकिन नव्या सच्चाई का पता लगाने की ठान चुकी थी। उसे यकीन था कि ये सब ढोंग बच्चों को दूर रखने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के नीचे डूबीं, नव्या ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। विक्रम और प्रिया हिचकिचा रहे थे। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं, लेकिन नव्या की हिम्मत ने उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तीनों दोस्त मिलकर उस भव्य इमारत की ओर चल पड़े। उनके कदम बढ़ते अंधेरे में गूंज रहे थे। हवेली उन पर मंडरा रही थी। उसकी ग्रैंडर फीकी और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। बलुआ पत्थर के कभी चटक रंग अब उम्र के साथ फीके पड़ गए थे, समय और उपेक्षा के दागों से सने हुए थे। कभी एक बीते युग की कला का प्रमाण नक्काशीदार नक्काशी अब टूटी हुई और खंडित थी, जैसे एक खुले हुए मुंह में दांत गायब हो गए हों। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। लोहे का एक विशाल ढांचा जटिल डिजाइनों से बना हुआ था। यह अपने कब्जों से खतरनाक रूप से लटका हुआ था, मानो एक स्पर्श भी इसे नीचे गिरा सकता है। सन्नाटा दहला देने वाला था, केवल सूखे पत्तों की सरसराहट से टूटता हुआ जो ऊंचे आंगन में बिखरे हुए थे। नव्या ने गेट को धक्का दिया। कब्जे विरोध में कराह रहे थे। आवाज आंगन में गूंजी, हवेली की खामोश दीवारों से टकराती हुई। ये टूटी हुई नींद की आवाज थी, राजों की जो उजागर नहीं होना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, दिन के उजाले के आखिरी निशान गायब हो गए। हवेली ने एक लंबी परछाई डाली, उन्हें अपने अंधेरे में ढंक लिया। नव्या की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया, इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए दृढ़। हवेली का भीतरी भाग एक अस्वाभाविक अंधेरे में डूबा हुआ था। धूल के कण चांदनी की किरणों में नाच रहे थे, जो बंद खिड़कियों की दरारों से आर पार हो रही थी। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी, एक बांसी गंध जो उनके गले से चिपकी हुई थी और उनके फेफड़ों को भर रही थी। नव्या ने अपने टॉर्च के लिए टटोला, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीर दिया, पूरी तरह से उजाड़ दृश्य का खुलासा किया। हर कोने से मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, टिमटिमाती रोशनी में भूतियां आकृतियां। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, नव्या ने तापमान में एक स्पष्ट गिरावट देखी। हवा भारी हो गई, एक ठंडी नमी से लदी हुई जो उनकी हड्डियों में समा रही थी। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। क्या तुम्हें लग रहा है बहुत ठंड है? उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। वे जिस भी कमरे में प्रवेश करते थे, वह बेचैनी की भावना को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता था जो उन पर छा गई थी। हवेली में एक दमनकारी माहौल था, मानो उसके राजों का भार उन पर पड़ रहा हो। जैसे ही वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे से गुजरे, नव्या को लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। ये धीमी थी, टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सरसराहट से लगभग अलग। वह रुक गई, अपनी सांस रोककर ध्यान से सुन रही थी। फुसफुसाहट फिर से आई, एक धीमी बड़बड़ाहट जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उसकी रीढ़ में ठंडक भेज दी, एक ऐसी आवाज जो अनदेखी और अनसुनी चीजों की बात करती थी। क्या तुमने वो सुना? विक्रम और प्रिया ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। क्या सुना? मुझे लगा कि मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना। ये उसका